जय हिंद दोस्तों। तो कुछ भाइयों बहनों के कमेंट भी आ रहे थे कि हिंदी पर जल्दी वीडियो लाइए। तो मैं आज हिंदी पर ही वीडियो बनाने वाला हूँ, प्रॉपर हिंदी पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि हिंदी में किस प्रकार से स्कोर करें आप। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी है किस प्रकार से पढ़ें। तो हमने पहले भी प्रॉपर कुछ वीडियो में बताया हुआ है, कुछ वीडियो डाली हुई है, जैसे कि किस प्रकार से हिंदी पढ़नी है। मैथ की मैंने डाल ही दी है और रीजनिंग की वीडियो भी डाल दी है। अब हिंदी की वीडियो आएगी, आज हिंदी की वीडियो डाली जाएगी और आज के बाद जैसे जीके जीएस की वीडियो डालेंगे प्रॉपर कि एसएससी जीडी के लिए हिंदी और जीके जीएस के लिए अब किस प्रकार से प्रिपरेशन करें। तो हिंदी है जो हिंदी के लिए हमने कहा कि आप सिलेबस देखिए उसका पहले कि सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में 10-15 चैप्टर होंगे। वो चैप्टर आप पढ़िए। आप चैप्टर पढ़ने के बाद कि कौन कौन से चैप्टर हैं वो पढ़िए। ज़्यादा कठिन नहीं है हिंदी, हिंदी बहुत सरल है। हिंदी में कैसे जैसे अशुद्ध शुद्धि शुद्धि अशुद्धि आते हैं और पर्यायवाची और आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, लोकोक्ति मुहावरे आते हैं, संधि आती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्ण नए रिक्त स्थान आएंगे और वाक्य शुद्ध अशुद्ध करने आएगी, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। और एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में कौन सा पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ में ये भरना है, तो पैराग्राफ में रिक्त स्थान आते हैं वो भरना है, या उसके वो नहीं आएगा तो आपको एक ऐसा पैराग्राफ आएगा जैसे कि आपको कुछ मतलब कि जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं उसके क्वेश्चन छाटने होते हैं उसमें से, इस प्रकार से पैराग्राफ आता है। तो ये हिंदी है। जैसे RW की हिंदी की बुक है, सबसे बेस्ट मैं मानूंगा कि RW की हिंदी की बुक है वो। SSC GD के लिए RW की सबसे बेस्ट बुक है, SSC GD के लिए हिंदी की बुक है। और दूसरी मैं प्रेफर करूँगा कि जो RW की हिंदी की एक और बुक है जो सभी एग्जामों के लिए बनाई गई है, वो उसी के हिसाब से बनाई गई है, वो है दूसरी हिंदी की बुक है जिसमें नवीन सर और जो अंकित भाटी सर हैं उनकी जो फोटो लगी हुई है वो बुक है, अलग से है। वो मैं आपको बगल में साइड में दिखा दूंगा आइकन लगा के कौन कौन सी बुक हैं। दोनों बुक से आप पढ़िए, आराम से आप पढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैं हिंदी पढ़ नहीं पाता हूँ, तो उनके लिए हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं तो वे बच्चे धीरे धीरे प्रयास कीजिए। जैसे का खा गा है वो पढ़िए, पहले वो का खा पढ़कर धीरे धीरे प्रयास, छोटे छोटे शब्दों को पढ़िए आप। जैसे का और ला कल हो जाएगा, जैसे आ आज हो जाएगा, इस प्रकार के शब्दों से पढ़िए। तो इस प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे आपको जब का खा गा नहीं आएगा तो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते। जैसे कोई महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र क्षेत्र का है, कोई उड़ीसा क्षेत्र का है, कोई तमिलनाडु क्षेत्र का है, कोई पश्चिम बंगाल क्षेत्र का है, उस प्रकार के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते। तो उनके लिए हिंदी की बात है कि हिंदी किस प्रकार से पढ़ें। तो वो मैं बता रहा हूँ कि पहले आप का खा सीख लीजिए, मात्रा सीख लीजिए, फिर आप धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों को मिलाएंगे तो आप आराम से हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। और दूसरी चीज़, हिंदी में कैसे स्कोर करें, तो हिंदी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बार बार पढ़ेंगे। जैसे हिंदी की आप वोकैबुलरी, मतलब वोकैब यानी शुद्धि अशुद्धि और जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, ये अनेकार्थी के लिए एक शब्द ये भी आते हैं, तो ये पढ़िए तो ये आराम से नॉर्मल जो कॉमन शब्द होते हैं वो ही आते हैं इसमें। तो वो पढ़िए आराम से। अब एक बार हिंदी पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर कम से कम 15 आने लगेगा 20 में से। नहीं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में से आप 15 ही सही करने लगोगे, ये मेरा दावा है। तो आप 20 आराम से सही करने लगो। किसी भी किताब से पढ़िए, जैसे लूसेंट की किताब से उससे पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए आप, 25-25 आते हैं उसमें भी करके देखिए आप, वो भी आराम से होने लगेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते थे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वो आ जाएगा, आपको तुरंत ही हिंदी के क्वेश्चन आने लगेंगे आपको, अगर एक बार आपने पढ़ लिया। पढ़ोगे तो आप कैसे नहीं आएगा, पढ़ना है जरूर आपको, पढ़ोगे आराम पढ़ोगे। अभी कितने दिन है लगभग आपको 1 40, तो आपको अभी कुछ मतलब कि 38 से 40 दिन की समथिंग बचे हुए हैं। तो 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होना ही है, 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, आपका मतलब एग्ज़ाम शुरू होने के आपके 40 या मतलब कि 38-36 जितने भी दिन बचे हुए हैं। फिर आपको अब वो अलग है कि आपको अलग टाइम मिल जाएगा कि आपका पेपर आगे है कि फरवरी में पहुंच जाएगा या जनवरी में ही पहले वीक को हो जाएगा, फरवरी के पहले वीक को या जनवरी के पहले वीक को होगा आपका, वो अलग है कि अभी एग्ज़ाम शुरू होने के आपको 36 से 40 दिन के ही अंदर में बचे हुए हैं। तो आप, मैंने बताया कि 2 बुक हैं जो RW की बुक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट भी जिसके पास है वो भी बढ़िया बुक है। अन्यथा जहाँ पर भी आपको पसंद आता है, जैसे जहाँ पर भी आपको हिंदी समझ में आती है वहाँ पर पढ़िए। जरूरी मैं कह रहा हूँ कि यही किताब है बेस्ट है मेरे लिए, मैंने पढ़ा है इससे, मैं बताता हूँ, मैंने भी ऐसे सब में सिलेक्शन दिया है।
कि एसएसएम में सिलेक्शन लेके किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने एसएसएम में सिलेक्शन लेके आप किस प्रकार से पढ़ें मैं बता रहा हूँ, उसी प्रकार से बता रहा हूँ। मैंने इस प्रकार से पढ़ा। मैं रोज़ कम से कम जो RW के सेट चलते हैं यूट्यूब पर, वो मैं 3 या 4 लगाता था, क्योंकि बहुत सारे डले हुए थे। मैंने पहले नहीं लगाए, लेकिन 3 और 4 कम दिनों में बचे थे, तो मैं 3 या 4 सेट लगाता था। तो वो सेट लगाकर धीरे धीरे मैंने हिंदी में इंक्रीज किए। चलो मैंने हिंदी में 22 से 23 शायद नंबर मेरे आए थे। तो हिंदी में आप आराम से इंक्रीज कर सकते हैं नंबर आप। तो स्पेक्टर सेट लगाना अनिवार्य है। पिछले साल के लगाइए, 2018 के हैं, 2021 वाले एग्जाम के हैं, वो भी लगा सकते हैं आप। और जो वर्तमान में जो नए नए सेट पेपर लगवा रहे हैं वो भी लगाइए, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए। जैसे 20 क्वेश्चन आए तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट दीजिए। 4 या 5 मिनट में आपका नॉर्मली हो जाना चाहिए हिंदी का। 5 मिनट, 6 मिनट, अधिक से अधिक 6 मिनट हो सकते, 6 मिनट से ज़्यादा नहीं दिए। नहीं आया छोड़ दीजिए, बाद में देखिए, टाइम बचा है आपके लिए तो वो देखिए। तो अभी आगे जीके की वीडियो आएगी, तो जीके की वीडियो आएगी तो उसके लिए आप देखिए। तो इसी वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं मैथ की रीजनिंग की वीडियो के लिंक डाल दूंगा। तो आप जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैथ में स्कोर करें, रीजनिंग में स्कोर करें। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगली वीडियो जीके पर आएगी। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।